ईश्वर परमात्मानंदम किताब जगद्दीत काढ़नी पेज नंबर 167 कि कई बंदियों के घर में जादू तो नहीं है, परंतु इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि जिस विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी अक्ल अपने जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो आने वाले विलायत के लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं, और सोचे भी तो राक्षसी पाप की सबब से उन्हों को फिर उल्टा ही सूझता है। परंतु ये बनिए विलायत के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस गढ़ से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अक्ल खराब होगी तो हिंदू मुसलमानों के लोगों को आपस में लड़ा करके मार देंगे और खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे। सो ऐसी अक्लमंदी इन बनियों ने इस वजह से चला रखी है कि जब यह दूसरी विलायत के शख्स हमारे मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने से आवेंगे तो अव्वल तो हमारे कहने को मानेंगे, दूसरा हम अपने राक्षसी पाप से उनकी विलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। सुनाचे मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया है, और मक्का वालों के मुल्क की गली कुंचों से अच्छी तरह से वाकिफ हुए हैं कि अब नहीं भूलेंगे। और जो कि मक्का वालों ने हमारी विलायत हिंदुस्तान में राज करके जो टूटा हुआ धन जमे किया हुआ था ले गए थे, सो उस बारे में इन बनियों ने बुद्धि खराब करके अक्लमंदी की है कि अब बुद्धि तो इन्हों की खराब हो ही गई है। सो अब इस धन को जल्दी हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हमने इन्हों के मुल्क की गलियाँ वगैरह देख लिए। सो हम अपनी दुकानें लाके और उनके मुल्क में रह के अपने मुल्क का धन वापस ले लेंगे। सो इन बनिए जिस मुल्क में जाते उस मुल्क के लोगों की अकल खराब करके और धन को अपने काबू में करके और उन लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में राज करने के वास्ते लाते हैं। जब वो भी राज करने के लालच से इन बनियों के फंदे में आ जाते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वाले की अकल को खराब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते और विलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को आपस में ये बनिए लड़ा देते हैं। सो इन बनियों का लड़ाने से ये मतलब है कि सब विलायतों का धन अपने कब्जे में हो जाए, क्योंकि जब कुल विलायतों के लोग कमती रह जाएंगे और सबका धन हमारे कब्जे में होगा तो हम अपना राज कुल विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, और इस जाल की वजह से मुल्क में लड़ाई होती। पेज नंबर 168। नहीं तो क्यों लड़े, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब हो करके और आपस में तनाजा करा के आप अलग रह जाते और आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के मरा देते हैं। सो ये सबब बनियों की इंद्रजाल का है, और इसी इंद्रजाल के सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट सब जगह था, और जो कि मक्के वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि ये बनिए लालच दे के हमको लिए जाते। सो शायद ये बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच दे के नहीं खींच ले वे। सो नहीं सोचा फिर ये मक्का वालों की नीयत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाने का और राज करने का डर नहीं किया, और बनियों के कहने से और राज करने के लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10 पीढ़ी के किया होगा या कम ज़्यादा, परंतु राज के लालच से मक्के अपने मुल्क का भी धन और राज का करना घुमा दिया, और जो मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे उससे ज़्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। सो ये वजह लालच की है। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु ये सबब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते हैं, और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से चैनी का धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा। और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को गारत करके ले लिया होगा। और लोग ये भी कहते हैं इंग्लैंड की तरफ और सात द्वीप की तरफ कि जो मुल्क वीरान पड़े हुए हैं, उन मुल्कों के आसपास में करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस के ऊपर जाके 2-4 झोपड़े बचे हुए मिलते हैं,
जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी है, जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है। और जिस खेत में जो वो किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान इस तरह से करना चाहिए। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।